हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रहीमदास जी द्वारा रचित दोहों के हिंदी भावार्थ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इन दोहों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 10 तक के दोहों का हिंदी भावार्थ बताया था। अगर आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं 11वें नंबर के दोहे की। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो दोहा है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से समझें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर 11वें नंबर के दोहे में प्रसंग की बात करें तो इसमें रहीमदास जी ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इस दोहे के हिंदी भावार्थ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान। तरुवर अर्थात वृक्ष, सरवर अर्थात तालाब, पियहि का अर्थ होता है दोस्तों पीना, और पान का अर्थ होता है यहाँ पे जल। तो इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वे अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं। फिर आगे कहते हैं सरवर पियहि न पान, और जो तालाब होते हैं वे अपने जल को स्वयं नहीं पीते, बल्कि इनके फल और जल का उपयोग दूसरे व्यक्तियों या दूसरे लोगों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी आगे कहते हैं कि कई रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो यहाँ पे जो पर का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों दूसरे, काज अर्थात कार्य, और हित अर्थात भलाई। और फिर आगे कहते हैं संपत्ति संचहि सुजान। सुजान का अर्थ होता है यहाँ पे सज्जन व्यक्ति, आप कह सकते हैं। तो इस तरह से रहीमदास जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीता, बल्कि उसका उपयोग दूसरे व्यक्तियों या दूसरे लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने संपत्ति का जो संचय करते हैं, जो उनका धन होता है जो इकट्ठा करते हैं, वे जो है दूसरों के काज हेतु, दूसरों के कार्य हेतु, दूसरों की भलाई हेतु जो है वो उपयोग किया जाता है। अर्थात वो उनका जो सज्जन व्यक्ति का जो धन होता है वो परोपकार के लिए होता है, दूसरों के उपकार के लिए होता है। तो इस तरह से रहीमदास जी यहाँ पे परोपकार की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अगले दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर अगले दोहे में प्रसंग की बात करें तो इसमें रहीमदास जी बतला रहे हैं कि हर एक वस्तु का समयानुसार, अर्थात समय के अनुसार हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। अब वो वस्तु चाहे कितनी छोटी ही क्यों ना हो या कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन समय आने पर ही उनका अपना अपना महत्व होता है। तो आइए दोस्तों, इसको हम इन दोहों के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे बड़े लोग, और लघु न दीजिए डारी, लघु अर्थात छोटे लोग, और जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, तरवारी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे तलवार। तो इस तरह से रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, और लघु न दीजिए डारे, छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि जब कभी भी हमारे बीच कोई एक बड़ा व्यक्ति आ जाता है और वहीं पर एक छोटा व्यक्ति बैठा रहता है या वो उपस्थित रहता है, तो हम जितना सम्मान उस बड़े व्यक्ति को देते हैं उतना सम्मान हम उस छोटे व्यक्ति को नहीं देते। लेकिन इस तरह का व्यवहार करना हमारे लिए गलत है। और क्यों गलत है दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं कि जो काम जहाँ पे सुई की ज़रूरत हो, एक सुई जो होता है दोस्तों एक छोटी वस्तु होती है, और जहाँ पे सुई की ज़रूरत हो वहाँ पर भला तलवार कैसे काम कर सकती है। अगर मान लीजिए कि आपको एक कथरी जो होता है दोस्तों उसको गुथना है तो उसको सुई से ही गुथा जाता है। अब वहाँ पे आपके पास तलवार भले ही हो, तो क्या आप उस कथरी को जो है सुई उस तलवार से गुथेंगे? ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह का व्यवहार हम बड़े लोगों के साथ करते हैं उसी तरह का व्यवहार हमको छोटे लोगों के साथ ही करना चाहिए। अगर हम उनको सम्मान करते हैं तो हमें छोटे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब, किस वक्त, किस समय
वही छोटा व्यक्ति हमारे काम आए, बल्कि वो जो बड़ा व्यक्ति है वो हमारे काम ना आए। तो इसलिए रहीमदास जी इस दोहे में इस बात को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि कभी भी हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए, और जो है उनका भी हमें उसी तरह से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार समय आने पर हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबका अपना अपना महत्व होता है। इसलिए हमको सभी के महत्व को ध्यान रखते हुए सभी का जो है सम्मान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अगले दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर अगले दोहे में प्रसंग की बात करें तो यहाँ पे रहीमदास जी बतला रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गोत्र अर्थात अपने जाति या अपने परिवार की वृद्धि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। आइए इसको हम इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। यों रहीम सुख होत हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि यों रहीम सुख होत हैं, बढ़त देख निज गोत। गोत का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे गोत्र या परिवार। फिर आगे कहते हैं ज्यों बड़री अखिया निरखी, आँखिन को सुख होत। तो बड़री का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे बड़ा, और निरखी का अर्थ होता है यहाँ पे देखकर। तो दोस्तों, इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि ज्यों बड़री अखिया निरखी, आँखिन को सुख होत। जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, आँखिन को सुख होत अर्थात व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति बढ़त देख निज गोत, निज माने अपना। तो उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति है वह जो है अपने परिवार का वृद्धि होता देख या उसको समृद्ध देखकर वह जो है यूँ रहीम सुख होता है, उसको भी जो है उसी प्रकार से सुख का अनुभव होता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब भी कोई मनुष्य अपने परिवार में वृद्धि या विकास या उसका परिवार संपन्न होता हुआ दिखलाई पड़ता है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर एक मनुष्य के अंदर ऐसा जो है होना एक स्वाभाविक सी बात है कि जब भी वो अपने परिवार के वृद्धि, विकास या समृद्धि को देखता है तो उसको सुख या प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त होता है, जिसके बारे में यहाँ पर रहीमदास जी बतला रहे हैं। आइए जानते हैं अब अगले दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर अगले दोहे में प्रसंग की बात करें तो इसमें रहीमदास जी बतला रहे हैं कि एक तुच्छ या नीच या संकुचित स्वभाव वाले व्यक्ति से दुश्मनी या प्यार दोनों ही करना अनुचित है। आइए इसको हम इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीत। ओछे का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे नीच या संकुचित स्वभाव का, और नरन ते अर्थात व्यक्तियों से, और तजो बैर, बैर माने शत्रुता, और प्रीत, अरु माने और प्रीति माने प्रेम। फिर आगे कहते हैं काटे चाटे स्वान के, स्वान माने यहाँ पे होता है दोस्तों कुत्ता, और दुह भांति विपरीत, विपरीत माने उसके विरुद्ध। तो इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि रहीमन ओछे नरनते अर्थात जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले या नीच प्रवृत्ति के होते हैं, तजो बैर और प्रीत, उनसे जो है उनसे ना तो शत्रुता रखना अच्छा होता है और ना ही प्यार करना। वो ठीक उसी प्रकार है जैसे काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। जिस प्रकार कुत्ता चाहे चाटे आपको या काट ले, दोनों ही बातें बुरी हैं, क्योंकि काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है और उसके चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार जो संकुचित या नीच स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनसे शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही घातक है, जिसके बारे में यहाँ पर रहीमदास जी बतला रहे हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं इन दोहों के काव्य के सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों, अगर इन दोहों में भाषा की बात करें तो इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है। छंद की बात करें तो ये छंद दोहा हैं। रस शांत है। अलंकार की बात करें तो इन दोहों में अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।